सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है, कि क्यों हम लोग इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कई बार आप कैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे एक कंडीशन होती है, वहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि अगर भाई आपके 12th में या 10th में 80% से ऊपर नंबर होंगे तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ये कंडीशन है कि 80% नंबर होने चाहिए, ये एक कंडीशन है और एडमिशन लेना काम है कि आपको अगर आपके 80% नंबर होंगे तभी आप एडमिशन ले पाएंगे भाई उस कॉलेज में, नहीं होंगे तो नहीं ले पाएंगे। ऐसी सी प्लस प्लस में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें ये करने को अलाउ करते हैं। तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन वी कैन एग्जीक्यूट सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो अगर हम लोगों को किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कराना होता है तो वहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो मेन 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। जो सबसे पहला है वो इफ़, दूसरा स्विच, तीसरा कंटिन्यू, चौथा ब्रेक। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है बेसिकली उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक इफ़, दूसरा एल्स और तीसरा एल्स इफ़। तो आइए जानते हैं कि इफ़ और एल्स इफ़ क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं और वहाँ पर कोड कर देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा जो कि होगा conditional.cpp। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले C++ में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं IOStream, उसके बाद int main, उसके बाद रिटर्न 0। हम लोगों ने इतना काम कर दिया है पूरा। अब हम लोग को इसके बीच में बात करेंगे। तो भाई कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा मैंने बताया कि 80% नंबर है कि हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नाम का, ठीक है। इंट मार्क्स इक्वल्स टू, मान लीजिए कि नंबर थे भाई 85 थे, ठीक है। तो हमने मार्क्स दे दिए 85% हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब हम लोग को एक सिचुएशन चेक करनी है, अगर उसके 85 से ऊपर है, हाँ भाई तो तुम एडमिशन ले सकते हो, तो उसको मुझे ये बता देना है कि हाँ भाई तुम एलिजिबल हो। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ़ जो होता है, इफ़ की सिंटैक्स ये होती है, इफ़ यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन क्या होगी, मार्क्स जो है हमारे, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। जो मैंने आपको ऑपरेटर्स वीडियोस बताई थी, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए थे। तो जो मार्क्स होते हैं, अगर वो मार्क्स में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है 80 से, तो मुझे क्या बताना है यूज़र को आउटपुट मैसेज में दे दूंगा कि हाँ भाई सी आउट यू आर, ऐसे स्ट्रिंग है एक, तो मैं लिख दूंगा यहाँ यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। और अगर मान लो यूज़र नहीं होगा, अगर यूज़र के मार्क्स 85 से ऊपर नहीं होंगे तो उसको ये कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को चलाने पे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेक, इसको कंपाइल करने के लिए conditional फिर और इसको कंपाइल किया तो हमारी कंपाइल फाइल कंडीशनल नाम की यहाँ पे बन चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को रन करते हैं। तो लिख के आ गया भाई यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो चलिए एक काम करके देखते हैं कि ये मार्क्स को कम करके देखते हैं 80 से। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने इस मार्क्स को 65% कर दिया। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और इस फाइल को दोबारा से कंपाइल करूँगा मेक कंडीशनल से, और मैं इसको अब जब रन करूँगा कंडीशनल को, तो देखिए कुछ भी कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ। रन कराने के बाद मैं एक बार और इसको रन कराता हूँ वापस से, और मैं यहाँ एंटर मारूंगा और देखिए कुछ भी कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ। तो हम लोग के क्योंकि मार्क्स 80% से ऊपर नहीं है, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाके इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है, ये वाली मार्क्स ग्रेटर देन 80 वाली, और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मतलब कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करती है, मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो या तो 1 रिटर्न करते हैं या तो 0 रिटर्न करते हैं।
तो जब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करता है। और जब इफ़ के अंदर 0 होता है, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूँ इफ़ 0, तो इसका मतलब ये इफ़ हमेशा फॉल्स है, ये कभी ट्रू, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो कभी नहीं चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अभी क्या है, इफ़ को यहाँ 0 मिल रहा हुआ है इस कंडीशन से, इस ऑपरेटर की वजह से, लॉजिकल ऑपरेटर की वजह से। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट अंदर वाला नहीं चल रहा है। तो आप लोग कहेंगे आपने इफ़ की बॉडी नहीं लगाई, वहाँ बॉडी बता रहे थे। तो अगर कभी भी किसी भी इस कंडीशनल ऑपरेटर या किसी भी लूप्स के साथ अगर आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना होता है उसके अंदर, तो आप बॉडी लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी लगा दी है, तो अभी भी देखिए अभी भी आउटपुट सेम ही देगा। पर यहाँ पे एक हमारे प्रोग्राम में एक बग है, अगर आप ध्यान से देखें तो, मतलब कि यूज़र को पता नहीं चल रहा है, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो यूज़र को पता नहीं लग रहा है कि भाई कुछ मैसेज तो मिलना चाहिए ना कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ बाहर ऐसे करके लिख देता हूँ कि STD सी आउट कि यू आर नॉट एलिजिबल, ओके, और मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। आइए चला के देखते हैं इस प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले कंसोल क्लियर करेंगे, इसको दोबारा से मेक करेंगे और कंडीशनल को रन करते हैं इस बार। तो ये देखिए इस पर लिख के आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है ये चीज़, बिल्कुल सही, यानी कि मेरे 65 नंबर थे तो हम लोग एलिजिबल नहीं है। पर क्या मैं वापस से जब इसको 85 मार्क्स करूँगा या कोई भी 80 सुपर मार्क्स करूँगा तब क्या आउटपुट आएगा, बात तब की है। तो मैं कंसोल क्लियर करता हूँ, मेक करता हूँ और फिर से कंडीशनल लिखता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें लिख के आ रही हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, जो तो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि 85 मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हैं तो हम एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के। बट दूसरी चीज़ लिख के आ रही यू आर नॉट एलिजिबल, ये लाइन भी प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोग्राम कंपाइलर जो एग्जीक्यूट करता है वो टॉप टू बॉटम ऐसे करके करता है। तो उस सबसे पहले वो इफ़ में गया, उसको कंडीशन ट्रू मिली, फिर उसने ये लाइन को प्रिंट किया, फिर वो इससे बाहर आया। अब इस लाइन के लिए तो कोई कंडीशन लगी नहीं हुई है तो उसने क्या किया, ये लाइन भी प्रिंट कर दी। और पिछली बार क्या था, वो इस लाइन में गया, यहाँ कंडीशन चेक करी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन प्रिंट नहीं करी और बाहर आके सिर्फ ये लाइन प्रिंट कर दी। तो भाई अगर हम लोग को यूज़र को ये भी बताना हो कि कब वो एलिजिबल है कब वो नहीं एलिजिबल है एक कंडीशन के बेसिस पे, तो वहाँ पे हम लोग एल्स का यूज़ करते हैं। तो एल्स कैसे सीन में आएगा कि हम लोग यहाँ एल्स लिखेंगे और एल्स की बॉडी लगाएंगे और इस वाले स्टेटमेंट को इसके अंदर डालते हैं। तो अब देखिए ये कोड कुछ इस तरह से चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और देखते हैं। ये हाँ कि ये जो इसको बंद कर दिया ताकि क्लियर बैकग्राउंड मिले बिल्कुल। तो सबसे पहले जो एल्स है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता है, या तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स एग्जीक्यूट होगा एक टाइम पे। तो अगर यूज़र के मार्क्स 80 से ऊपर है, जो कि स्टूडेंट हमारा उसके मार्क्स 80 से ऊपर है, तो वो एडमिशन लेने के एलिजिबल है। और अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो नॉट एलिजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मार्क्स को 65 कर देते हैं और चला कर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मेक करेंगे, उसके बाद डॉट कंडीशनल लिखेंगे और एंटर मारेंगे। तो आगे यू आर नॉट एलिजिबल और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही है। और एक बार हम इसको 85 और करके देखते हैं और इसको वापस से मेक करते हैं, मेक कंडीशनल, और इसके बाद मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल और इसके बाद इसको रन करता हूँ। तो यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो देखिए हमारा कोड बिल्कुल सही चल। पर अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक कंडीशन ब्रेक हो रही है। अगर यूज़र 80 से अबव मार्क्स है, यूज़र के मतलब देखें तो एक सिचुएशन में मिस है, यूज़र के अगर 80 से अबव मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है और 80 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल है। पर 80 का सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं मार्क्स इक्वल्स टू 80 कर दूँ इस जगह पे, तो ये किस सिचुएशन में जाएगा, एल्स में। क्यों? क्योंकि 80 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो 80 ग्रेटर दैन 80, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 80 से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को भी कवर करने के लिए हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। एल्स इफ में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही एल्स इफ की तरह कंडीशन लिखते हैं
इफ़ मार्क्स इक्वल टू क्या करता होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, मार्क्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा 80 से। और अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पे चेक होगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे std cout you got the lucky number। ओके, तो मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि या तो अब अगर सिचुएशन देखिए प्रोग्राम कैसे चलेगा, या तो इफ़ की कंडीशन सही होगी इफ़ चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, अब या तो एल्स इफ चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, और नहीं तो एल्स चलेगा। कोई इन तीनों में से कोई भी चल सकता है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स इफ, कितने भी एल्स इफ लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। मान लीजिए हम लोग को एक पर्टिकुलर केस लगाना है जहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है, अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो क्या है, लेस देन 20 है। ओके, तो मैं यूज़र को बताना चाहूँगा कि std cout you are dumb। ओके, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले 80 के लिए इस प्रोग्राम को चला कर देखता हूँ। तो जब मैं 80 के लिए इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को दोबारा से करता हूँ कंपाइल, मेक कंडीशनल। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से कंडीशनल को चलाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यू गॉट द लकी नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एल्स इफ में कंडीशन लगा दी थी, इस वजह से। तो चलिए अब यहाँ पे एक और बड़ी बात है, जो मैंने आपको 20 वाला केस लिखा है वो देख के रहे हैं। तो लेस देन 20 है तो यहाँ 19 कर देते हैं इस वैल्यू को। ओके, और यहाँ पे इसको वापस से कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया यू आर डम। और अगर मैं इस चीज़ को एल्स वाले केस में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे 45। ओके, और मैं देखता हूँ कि एल्स में मैंने लिखा यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को क्लियर करता हूँ सबसे पहले और इसको मेक करता हूँ, मेक कंडीशनल। और मैं जब इसको चलाऊँगा वापस से तो देखिए आगे यहाँ पे आउटपुट आ गया है यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि इफ़ एल्स, इफ़ के सारे ब्लॉक इफ़ एल्स और एल्स इफ किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्विच किस तरह से C++ में स्विच का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।